नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के बारे में, और ये हमारे शेयर बाज़ार में किस तरह से प्रभावित करती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्केट ऑर्डर के बारे में। मार्केट ऑर्डर ये है कि हम जो भी रेट चल रहा है उसी रेट पे ख़रीद लेते हैं, चाहे वो कोई अपनी निजी वस्तुएं हुए या शेयर बाज़ार हुआ, और जो भी मार्केट रेट में चल रहा है उसी रेट पे हम बेच देते हैं। वो मार्केट रेट होता है। लिमिट ऑर्डर में वो होता है कि जो हमारी एक निर्धारित कोई लिमिट या अपनी कोई एक सोची हुई कोई प्राइस है या मूल्य है, उसको हम सोची हुई प्राइस के ऊपर ख़रीदते हैं और सोची हुई प्राइस के ऊपर ही बेच देते हैं, उसे हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं। इसे एक उदाहरण से के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए हम किसी मंडी में गए और सब्जी वाले मार्केट में गए और सब्जी वाले से कहते हैं कि भाई हमें 1 किलो आलू चाहिए, आलू क्या रेट में दोगे? तो वो आलू का रेट बताता है 20 रुपया प्रति किलोग्राम। और हम दूसरे आलू वाले के पास जाते हैं, उससे भी पूछते हैं, वो भी कहता है 20 रुपया या 21 रुपया बोलता है या 20 रुपया बोलता है। हम किसी भी रेट पे उसे जाके ख़रीद लेते हैं और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हम उस आलू को ले जाके उसी रेट जो भी मार्केट रेट होता है 20 या 21 या 22 जो भी रेट होता है हम उस पर बेच देते हैं। मतलब अपनी ख़रीदी से ऊपर जा कर के हम कभी भी बेच देते हैं। जो भी मार्केट रेट होता है तो वो मार्केट रेट के हिसाब से हम बेचते हैं, उससे ही मार्केट ऑर्डर कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम दूसरी बार वापस जाते हैं सब्जी वाले के पास लिमिट ऑर्डर के लिए। हम सब्जी वाले से बोलते हैं कि भाई आलू का रेट क्या है? तो आलू का रेट वो बताता है सब्जी वाला कि भाई 20 रुपया किलो है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं जी, हमें 18 रुपये में किलो प्रति किलो चाहिए। तो 18 रुपये के हिसाब से वो हमें आलू का रेट दे देता है। 1 किलो आलू ले लिया हमने और उसे हम कुछ दिन के बाद जा कर के बेचने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम मार्केट रेट होता है 22 या 23 रुपये, लेकिन हम उसे कहते हैं नहीं, हम 24 या 25 रुपये में ही बेचेंगे। हमें अपनी एक फ़िक्स रेट कर रखा है कि भाई हमें 25 रुपये में ही बेचना है। तो हम 25 रुपये में अगर बेच देते हैं तो हमारी एक फ़िक्स मूल्य है जिसे हम 25 रुपये में बेचने के बाद वो होता है लिमिट ऑर्डर। अब इसे शेयर बाज़ार के फॉर्म में चलें तो मान के चलिए कोई ABC कंपनी है। ABC कंपनी में हम कोई शेयर को ख़रीदते हैं तो उस टाइम उसका रेट चलता है 104 या 5 रुपये। तो हम उसे शेयर को बाई कर लेते हैं। तो वो मार्केट रेट पे हम बाई करते हैं, और जब हम उसे बेचने जाते हैं तो 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद हम जब बेचते हैं तो उस टाइम उसकी रेट चलती है 6 या 7 रुपया या 8 रुपये। तो हम उसे उसी मार्केट रेट पे 7 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन अब दूसरे फॉर्म में चलते हैं तो उसमें अगर लिमिट ऑर्डर में अगर आते हैं तो मार्केट रेट में चल रहा है कि 105 रुपया उस शेयर का प्राइस, और हम उसे लिमिट में डाल देते हैं कि भाई 100 रुपये पे ही हमें बाई करनी है। जब 100 रुपये का रेट आएगा तभी हमें बाई करनी है। तो जब 100 रुपये आता है तो हम उसे बाई कर लेते हैं, और एक निर्धारित कर रखा है कि 110 पे ही हमें बेचनी है। तो जब 110 का प्राइस आता है तो हम उसे बेच देते हैं, उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। चलिए इसे हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और लिमिट ऑर्डर लगती कैसे है। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्टॉक नोट पे। हमें टाटा मोटर बाई करनी है तो बाई के ऑप्शन पे जाते हैं। पहले देखिए ये बाई का ऑप्शन है, बाई करते हैं इसे। और बाई करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक तो लिमिट है, ठीक है, एक क्वांटिटी है और एक प्राइस है, ठीक है। हम लिमिट में जाते हैं और लिमिट सेलेक्ट करते हैं और क्वांटिटी 1 के बजाय या 10 लेते हैं, और हमारी अभी मार्केट रेट जो चल रहा है 74 रुपीज़ 20 पैसे, 74 रुपीज़ 20 पैसे। हमें इसको लेकिन ख़रीदना है कितना? 73 पे। ये हो गया लिमिट, और इसे हम बाय कर लेते हैं। इसे क्विक ट्रेड करेंगे तो बाय हो जाएगा। अब हम इसी को मार्केट रेट में जाते हैं तो देखिएगा ये क्वांटिटी तो सेम रहेगी बट प्राइस की जगह पे चेंजेस आ जाएगी। आप देख सकते हैं अभी मार्केट में जाते हैं तो देखिए क्वांटिटी सेम है बट मार्केट प्रोटेक्शन में
3 लिख रहा है, क्योंकि इसमें मार्केट की डेप्थ के हिसाब से इसको लिया जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो रेट चलेगा उसी रेट पे लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 74.2 का मार्केट चल रहा है, तो 74.1 या 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। ऊपर जाएगा तो ऊपर, या नीचे जाए तो नीचे, कुछ भी रेट पे मिल सकता है, कहेंगे मार्केट प्राइस पे कहेंगे। इसलिए मार्केट और लिमिट दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादा करके मार्केट रेट में आपको जो रेट चल रहा है उस रेट पे कभी नहीं मिलेगा, 1-2 रुपया ऊपर या 1-2 रुपया नीचे मिलेंगे। बट लिमिट में आपको अगर 74.20 आपने डाला है, जो चल रहा है इसी रेट पे मिलेगा, या 73 पे है तो 73 पे ही मिलेगा। मार्केट और लिमिट का फ़र्क आपने समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।